कंटेंट के अंदर नए फॉर्मेट्स जो आ रहे हैं, नया बिग ट्रेंड, शॉर्ट्स में, रील्स में चेंजेस जो आ रहे हैं, कोई नया बिग ट्रेंड आपने बताया 3 मिनट 10 मिनट बहुत कुछ, तो शुरुआत कहाँ से करें और कहाँ जाएगा? आई थिंक आपका ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छा रहता है, इसलिए आई लाइक टू टेक इट फ्रॉम यू। आज के ज़माने में शॉर्ट कंटेंट पर फोकस करना चाहिए, एक गेम खेलनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान इस गेम की शुरुआत कर रहा है उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, स्पेंडिंग पावर कम होता है, उस हिसाब से फोकस ऑन शॉर्ट कंटेंट। जितना ज़्यादा आप शॉर्ट कंटेंट गेम को दूर लेके जा सकते हो उतना ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। पर ओवरऑल अगर मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखा जाए, यानी कि जो क्रिएटर्स ऑलरेडी थोड़े से एस्टैब्लिश्ड है उन्हें क्या करना है, अब एक ऐसा मोड आ चुका है जहाँ सभी को री इन्वेंट करना है आई फील, और एक बहुत अच्छी री इन्वेंशन फिक्शनल कॉन्टेंट हो सकती है। अगर लोग फिक्शनल कंटेंट में घुसे एज एक्टर्स, एज डायरेक्टर्स, एज राइटर्स, जिसने भी वो गेम अच्छे से खेली उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और फिक्शनल कंटेंट में ब्रांड वर्ल्ड के लिए भी बहुत फ़ायदे होते हैं, तो उस दुनिया में पैसे भी आएंगे। तो फिक्शनल कंटेंट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, पर बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल गेम होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन, मतलब जिसको वो गेम ज़्यादा खेलनी है, जिनके दिल से वो क्रिएटिवली वो फिक्शन निकल कर आ रही है, वो लोग आगे जाएंगे अकॉर्डिंग टू। एक बड़ा शिफ्ट मैंने ऑब्जर्व किया रणवीर भाई, मैंने देखा कि ये सबके लिए बताया था मैं, आज YouTube शॉर्ट वीडियोस इज जनरेटिंग 30 बिलियन व्यूज पर डे, और इट इज 4 times मोर देन व्हाट इट वाज लास्ट ईयर। एक साल में कैगर 4 गुना, 400% ग्रोथ। टेस्ट मैच क्रिकेट देखने वाले को बहुत पसंद आता है, पर कमाई T20 में है ना। लॉन्ग वीडियो सब चल रहे थे, अभी शॉर्ट वीडियोस फॉर्मेट आ गया। आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर है इस समय कंटेंट का, कैसे रहने वाला है? मेरी ऑब्जर्वेशन है कि यूएसए में क्या हो रहा है, पहले कहते हैं कि वहाँ भी टिकटॉक बैन हो रहा है फिर से, ऐसे रूमर्स है, पर टिकटॉक ने वहाँ अपने वीडियोस की लेंथ इंक्रीज़ किया टू 10 मिनट्स। तो टिकटॉक यूट्यूब बनना चाह रहा है, इंस्टाग्राम टिकटॉक बनना चाह रहा है, और यूट्यूब इंस्टाग्राम बनना चाह रहा है, यूट्यूब इंस्टाग्राम बनना चाह रहा है। दैट्स राइट। आई फील कि फ्यूचर इज़ लॉन्ग फॉर्म का एक रिटर्न होगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, पर लॉन्ग फॉर्म की लेंथ कम रखेंगे लोग। जैसे पहले 10 मिनट के वीडियोस, 11 मिनट के वीडियोस काम करते थे, 1-2 साल बाद शायद 3-4 मिनट के वीडियोस काम करेंगे। पर अगेन फिर से देखो, देयर आर केस स्टडीज़ की अगर आपने एक 45 मिनट की स्टोरी दिखा दी, हर्ष बेनीवाल नाम के एक यूट्यूबर है, आशीष चंचलानी, ये सारे लोग, अमित भड़ाना भाई, सब 45 मिनट 1 आवर के वीडियोस बना रहे हैं, पर उसमें बहुत तगड़ी स्टोरी टेलिंग स्किल यूज़ करी है, राइटिंग में, वीडियो वर्क में। तो अगर आपने स्टोरी टेलिंग सीख ली, लेंथ डज नॉट मैटर। स्टोरी टेलिंग, स्क्रीन प्ले क्या होता है, फिल्म मेकिंग क्या होती है, ये बेसिकली एक न्यू फॉर्म फिल्म मेकिंग है। हर किसी को बॉलीवुड में ब्रेक नहीं मिलेगी, हर किसी को टीवी में ब्रेक नहीं मिलेगी, पर यूट्यूब में ब्रेक आप खुद के लिए ला सकते हो। बस फिल्म मेकिंग और स्टोरी टेलिंग सीख लो, लेंथ वोंट मैटर। पर 1-2 साल के लिए शॉर्ट्स डोमिनेट करने वाले हैं। आपके 7 साल के एक्सपीरियंस से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इन इन्फ्लुएंसर्स को कौन से प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए, कहाँ से इनको ब्रांड डील अच्छी मिलेंगी? एक तो तरीका ब्रांड्स खुद आएंगे, क्या तरीका है इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स एक्वायर करना है? अभी आप कोई हो सकता है कोई नया व्यक्ति आपको सुन रहा हो और उसके मन में हो कि मैं भी 100 एडवर्टीजमेंट करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? सो हाउ डज ही गेट दैट? लॉजिक बहुत बेसिक था। जब मुझे खुद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी थी, मेरे पास मैनेजर नहीं था, तो मैं तब के एक बहुत बड़े यूट्यूबर के यहाँ गया और मैंने उनसे पूछा कि यार जो आपकी कंपनी है, मतलब जो उनके उन्हें मैनेज करते थे, मैंने उनसे पूछा कि प्लीज़ मुझे भी मैनेजमेंट दे दो। एंड मैं उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मेरे नंबर्स कम नहीं थे, तब मैं 50,000 सब्सक्राइबर्स पे था, जो तब बहुत एक बड़ा नंबर था। 2015 में 50,000 बहुत कम लोग हुए होते थे। बट उन्होंने कहा नहीं हम सिर्फ कॉमेडी एंटरटेनमेंट को मैनेज करते हैं, ये वो, आप 100,000 क्रॉस कर लो। तो मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने 100,000 क्रॉस किया, उनके पास फिर से गया, कहा कि प्लीज़ अभी मुझे मैनेज करो। फिर उन्होंने कहा 150K कर लो, फिर मैंने 150K क्रॉस कर लिए, फिर उन्होंने कहा 200 क्रॉस कर लो, और फिर मैंने बोला नहीं अभी मुझे खुद कुछ करना है। तो मैं कॉलेज गया, वहाँ मुझे मेरे एक जूनियर मिल गए जिनके साथ मैंने कॉलेज में वर्कशॉप्स बनाए थे। उनका नाम है विराज शेठ, जो अभी मेरे मंक एंटरटेनमेंट के को-फाउंडर बन चुके हैं, क्योंकि वो मेरे मैनेजर बन गए। कोल्ड ईमेल्स करे उन्होंने ब्रांड्स को, और उन्होंने ये 7,000 की डील मेरे लिए लाई। उनका नाम है विराज शेठ। आपको एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी की ज़रूरत डेफिनेटली है इस करियर में। एंड हाउ डू यू फाइंड देम? यू हैव टू रीच आउट, लिंक्डइन के थ्रू ईमेल्स भेजने, कोल्ड ईमेल्स। पर इस करियर में नेटवर्किंग की गेम भी होती है। आपको इवेंट्स के लिए जाना चाहिए, आपको लोगों से जाके मिलना चाहिए। मान लो अगर आप एक फिटनेस क्रिएटर हो, आपको फाइनेंस क्रिएटर से मिलना चाहिए। अगर आप फाइनेंस क्रिएटर हो, आपको मेकअप क्रिएटर से मिलना चाहिए। खुद का नेटवर्क बढ़ाना है।
दैट्स द सिंपल आंसर. अगर मैं इसका एक डिटेल्ड आंसर दूँ तो आपके ब्रांड वैल्यू पर फिर से काम कीजिए. क्या आपके ब्रांड का कोई लोगो है? आपके वीडियोस दिखते कैसे हैं? आप किस तरह के कपड़े पहनते हो? आप किस तरह का कंटेंट बनाते हो? क्या आपने रीइन्वेंट किया है या नहीं? क्या अगर आपने 3-4 सालों तक सस्टेन किया है खुद को, आपके रेट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं. अगर आपके नंबर्स गिरे नहीं हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. ये सब नॉन टैंजिबल है. आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मैं इंग्लिश में भी बोल पाता हूँ और हिंदी में भी बोल पाता हूँ. तो ये कोई ब्रांड्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है. बट जितना कम ब्रांड्स आपको एक कंटेंट क्रिएटर के नज़रिए से देखें, उतना ज़्यादा बेहतर है आपके लिए लॉन्ग टर्म में. मतलब इस करियर के 5 साल के बाद अगर लोग आपको सिर्फ एक कंटेंट एज अ कंटेंट क्रिएटर जानेंगे तो ये आपकी गलती है. मतलब आपने इस प्लेटफॉर्म के साथ कुछ किया नहीं. बट 5 साल के बाद अगर आपने एक्टिंग स्टार्ट करी, अगर आपने फिल्म डायरेक्शन करी, अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप करी, देन दैट इज़ द करेक्ट स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू मी. और ये इसके रिजल्ट्स भी मैंने देखे खुद के लाइफ. No, if they want to approach you, you can act as a talent management company for a lot of talents. येस, बट हम सब टैलेंट्स को साइन नहीं करते क्योंकि टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी में भी एक पार्टनरशिप सिस्टम होता है कि हम जब टैलेंट्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं मंक एंटरटेनमेंट के लिए, हम उनका पोटेंशियल देखते हैं कि इनका करियर कितना दूर जाएगा और यूट्यूब के अलावा, इंस्टाग्राम के अलावा ये क्या कर पाएंगे, एक्टिंग में एंटर कर पाएंगे या बिजनेसेस बना पाएंगे. बेसिकली उनका प्लान बी क्या है. एंड बहुत सारे क्रिएटर्स के प्लान बी नहीं होते. आई फील कि अगर आपका प्लान बी नहीं है, आपको इस जॉब में एंटर नहीं करना चाहिए, इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं करना चाहिए.